Welcome to my channel. हेलो दोस्तों, देख सकते हैं आज मैं आपको साड़ी में फॉल लगाना बताऊंगी। ये मेरे पास एक साड़ी है ग्रीन कलर की। ये देखिए, आपको पता होगा यहाँ बॉर्डर है, ये ऊपर है और ये हमारा नीचे नीचे का बॉर्डर है। बॉर्डर वाली साड़ियों में फॉल लगाना बहुत आसान होता है। उसमें आपको पता रहता है कि नीचे बॉर्डर है तो आपको पता चल जाता है पल्लू कहाँ से है। बट जिसमें हमारा नीचे लेस नहीं लगी रहती है उसमें बहुत दिक्कत होती है। बहुत सी लेडीज को लगाने में वो गलत हो जाती है, तो वो भी मेरे पास आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उसमें कैसे लगाते हैं। चलिए मैं अभी इसमें आपको लगाना बताती हूँ। ये देखिए, इसमें लेस लगी है। ये हमारा ऊपर जाएगा और ये हमारा नीचे आएगा। बहुत ही आसान है। जो लेडीज नहीं लगा पाती है वो भी लगाना, उनको भी आ जाएगा। सबसे पहले हमें नीचे से जाके अपने हाथ, ये देखो ये हमारे पास साड़ी है, ये इसका बॉर्डर है, ये आपको दिख रहा होगा नीचे की है जहाँ से हमें फॉल लगानी है। यहाँ से हमें एक हाथ का अपना इतना लेके यहाँ से हमें ये फॉल स्टार्ट करनी है। इतना एक हाथ का लिखते से हमें ऐसे नाप लेना। अपने हाथ को देखो, मेरा हाथ तो छोटा है, अब आपका जैसा भी हो इस हिसाब से आपको यहाँ से छोड़ के यहाँ से आपको फॉल स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब इसमें हम सुई में धागा डाल लेंगे। इसमें हमें नीचे हमेशा डबल धागे से फॉल लगानी चाहिए। डबल धागे से इसलिए लगानी चाहिए क्योंकि हमारा पैर नीचे लगता है, आपको पता होगा वो वहाँ से खुल जाती है। बहुत सी लेडीज होती है सिंगल धागे से लगा देती है, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा डबल धागे से ही नीचे की तरफ की फॉल लगानी चाहिए। देखो ऐसे करके हम इसको डाल देंगे और ये हमने यहाँ से धागा लेके ये हमने खोल दिया। और अब यहाँ पे हमने एक गांठ मार दी, देखिए। और जो हमारी फॉल है, फॉल में आपको पता होगा उल्टा सीधा होता है। जो उल्टा वाला होता है वो हमारा अंदर की तरफ को जाता है। तो जहाँ पे हमारी फॉल की किनारी होती है, लास्ट वाला जो होता है, वहां से हमें अंदर को हल्का सा इसको फोल्ड कर लेना है। और फिर हमें जहाँ से मैंने आपको बताया था हाथ के हिसाब से एक बिस्ता छोड़ के आपको यहाँ से फॉल स्टार्ट करनी है लगाना। तो ऐसे रखना है। और अब इसमें आपको धागा मैंने बता दिया था कैसे डालना है। और अब इसको हमें नीचे से धागे को ऐसे पहले यहाँ पे एक दो टाँकी हमें अंदर बाहर करके इसको अच्छे से पक्का कर लेना है कि हमारी फॉल खुले नहीं। ये देखो, इसके बाद अब हमें धीरे धीरे सुई को आगे की तरफ को लेके जाना है। साड़ी को अच्छे से आपको ऐसे पैरों में रख लेना है और यहाँ से जब हमें ऊपर का टाका लगाना है तो वो हमें छोटा लेना है और नीचे हल्का सा बड़ा लेना है, और ऊपर हमें छोटा और नीचे हल्का बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऐसे करके जिस तरह से हम कभी हमारे कपड़े फट जाते हैं सिलाई करते हैं उसी तरह से सेम हमें छोटा बड़ा नीचे हल्का सा, मतलब ऐसे करते हुए हमें अपनी फॉल कंप्लीट करनी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखिएगा बिल्कुल धागा आपको नजर नहीं आएगा। थोड़ा बहुत दिखाई तो देखो धागा देगा, बाकी ज्यादा नहीं देगा, हल्का फुल्का देगा। क्योंकि जब आप कोई भी चीज सिलोगे कोई भी सामान से तो वो आपको पता है थोड़ा तो दिखाई देगा ही। तो हल्का ऊपर कम लेना है, नीचे हल्की सी थोड़ी सी लेंथ उसकी बढ़ जाए धागे की तो फूल से कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर का आपका हल्का दिखाई देना चाहिए कि वो हमारी फिनिशिंग होती है। ऊपर आप जितना धागा कपड़ा कम लेके चलोगे उतनी ही आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी और फॉल देखने में भी सुंदर लगेगी। ये देखो आप देख सकते हैं। वैसे तो ये कलर भी बहुत गाढ़ा है, ग्रीन कलर है, आप देख ही रहे होंगे। वैसे इसमें धागा इतना पता भी नहीं चल रहा है। बाकी मैंने वैसे भी आपके सामने देखा है, मैंने बहुत ही कम उठाया है कपड़े को। और इसी तरह से पूरी फॉल हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक। उसके बाद मैं फिर आपको आगे बताऊंगी फिर आपको इसे ऊपर से कैसे लगानी है। नीचे तो आपको सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया, बस ऐसे ही आपको करते चले जाना है। और नीचे फॉल को देख लेना कि आपके हाथ में फॉल है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है खाली साड़ी रहती है फॉल नीचे चली जाती है। तो दोनों चीजें हाथों में पकड़ के इसको आपको धीरे धीरे सुई को ऐसे करते हुए आगे को जाना है। बाकी ऐसे आप पूरा करो, उसके बाद फिर मैं आगे बताती हूँ आपको फिर कैसे करना है। अब ये देखो, आप हमारा ये बॉर्डर आ गया है। आपको बॉर्डर पे भी कुछ नहीं करना है, बॉर्डर पे भी सेम ऐसे ही करते जाना है क्योंकि हमारी लेस लगी हुई है। और ये जो लेस हमारी लगी है चौड़ी लेस है, बहुत सी कटिंग वाली लेस भी आती है साड़ियों में। अगर वैसे वाली भी आएगी तो मैं वैसे भी आपको बताऊंगी कि उसको किस तरह से लगाना है। उसमें बहुत लेडीज कंफ्यूज हो जाती है कि हमसे लग नहीं पाती है, फॉल हमारी दिख रही है, इसके लिए क्या करें। तो वैसे आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी सिंपल सी आई हुई है, ये आपको बहुत ईजी है लगाने में।
ये आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बस ऐसे ही करते हुए आपको पूरी फॉल नीचे की कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे करना होता है। देख सकते हैं अब आप हम लास्ट में आ गए हैं। ये मेरी पूरी फॉल नीचे से लग गई है और अब मैं लास्ट तक आ गई हूँ और हमें अब लास्ट में भी यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े को मोड़ के अंदर कर लेना है कि इसके धागे जो होते हैं बाहर ना निकले और ये अंदर दबा रहे। अब इसको हमें यहाँ से लाके और सुई को नीचे करके जैसे हमने वहाँ एक दो बारी तीन बारी पक्का करा है वैसे ही यहाँ भी हमें अच्छे से इसको पक्का कर लेना है कि ये खुले नहीं। ये आप देख सकते हैं हमारी नीचे की फॉल लग गई है। अब इसको हमें ऊपर लगाना है। ऊपर लगाना है बताते हैं कैसे लगाते हैं। देखो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने नीचे लगा लिया। अब मैं ऊपर लगाने जा रही हूँ। ऊपर मैं लगाती हूँ देखो सीधी तरफ से मेरे को आइडिया हो चुका है बट आप उल्टी तरफ से लगाते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। अभी मैं आपको सीधी तरफ से बताती हूँ। जैसे नीचे मेरी देखो फॉल लग गई है। इसको हमें ऐसे करके सीधा रख लेना है। आप देखेंगे जब साड़ी पतली होती है तो हल्की हल्की हमें नीचे की फॉल नजर आती है और अगर थोड़ा कपड़ा मोटा होता है तो उसमें हमें नहीं पता चलता है। बट वो आप उल्टी करके आप उसमें कच्चा डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी कच्चा। तो इसमें हमें सुई में सिंगल धागा डालना है हमें। इस डाल दिया। अब इसमें हमें साड़ी में देखो कच्चा डालना है। अगर आपको ये नहीं नजर आ रही होगी नीचे की फॉल लेकिन मेरे को ये दिखाई दे रही है तो इसलिए मैं आपको सीधी तरफ से समझा रही हूँ और मैं आपको उल्टी तरफ से भी समझा दूंगी। अगर मेरे पास कोई दूसरी साड़ी आएगी तो मैं उसमें आपको पीछे की तरफ से समझा दूंगी। सेम ऐसे ही करना है उसमें भी। इसको पलटा लेना है ठीक है। अब ये मेरे को दिखाई दे रहा है। देखो मेरी साड़ी की फॉल यहाँ तक आ रही है। तो अब मैं इसको सुई को यहाँ से स्टार्ट करूंगी। इसको मैंने पैर से दबा लिया है कि ये हिले नहीं और यहाँ से मैं बड़े बड़े टाँके लेते हुए बड़े टाँके हम इसलिए लेते हैं कच्चा इसलिए डालते हैं कि हमारी नीचे की साड़ी की जो फॉल है वो हिले नहीं और उसमें झोल ना आए। अक्सर साड़ियों में लेस वालियों में झोल आता है दोस्तों। आप कभी ये मत सोचिएगा कि झोल क्यों आ गया। झोल आता है बट इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसकी लेस जो है हल्की मतलब ठीक लगी हुई है। बहुतों में लेस अच्छी तरह से नहीं लगी रहती है तो उसमें झोल आता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसको हम सही नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें पूरी लेस खोलनी पड़ेगी। उसको फिर दोबारा से लगाना पड़ेगा। अगर आप कहीं अपनी साड़ी कहीं लगवाने के लिए देते हैं तो कोई भी आपको इतना वो नहीं करके देगा क्योंकि वो उसमें प्रॉब्लम आती ही आती है। अब इस साड़ी में देखो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये आराम से देखो आपके सामने है बैठी हुई है और अच्छी तरह से हमारी सुई के हिसाब से हम कच्चा डालते जा रहे हैं। ये देखो और ऐसे ही हमें धीरे धीरे से साड़ी को आगे करते जाना है और ऐसे ही कच्चा हमें बड़े बड़े टांके लेके डालते जाना है। अब देखो मुझे नीचे फॉल नजर आ रही है तो मुझे इजी हो रहा है लगाने के लिए। ऐसे ही आपको उल्टी तरफ से लगाना है साड़ी को उल्टा करके कि आपको फॉल दिखाई दे। क्योंकि आप नए हैं तो आपको आइडिया नहीं है। मुझे लगाते लगाते आइडिया हो गया तो मुझे पता चल जाता है कि नीचे यहाँ पे फॉल है। ठीक है। और मैं आपको उल्टा करके भी दिखा सकती हूँ। आप देख सकते हैं कि साड़ी में ही फॉल में ही मेरा कच्चा लग रहा है। ठीक है। ये हमारी ऐसे इसको हम पूरा कच्चा डाल लेंगे। ये देखो मैंने साड़ी में कच्चा डाल लिया है। मेरी अब कंप्लीट होने वाली है। मैं अब आ गई हूँ लास्ट पे। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हमें ये देखिए अब ये हमारा लास्ट है। सेम ऐसे ही जैसे हमने आगे से करा था वैसे ही हमें इसको घुमाते हुए लेके जाना है और यहाँ पे लाके इसको हमने धागे को जो एक्स्ट्रा होगा वो छोड़ देना है। तो देखो हमारी पूरी साड़ी में फॉल लग गई है। आप देख सकते हैं कहीं भी झोल कहीं भी टेंशन नहीं आई है क्योंकि इसकी जो लेस है वो सही से लगी हुई है। तो इसमें हमें कहीं भी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आप देख सकते हैं ये हमारी साड़ी में अच्छे से कच्चा डल गया है। इस तरह करने से आपको ये आराम रहता है कि आप कभी फॉल लगाएंगे तो आपकी फॉल लगाते टाइम झोल नहीं पड़ेगा और हिलेगी नहीं। चलिए अब मैं आपको ऊपर से लगाना बताती हूँ कैसे लगाना है। देखो हमने कच्चा डाल लिया है। अब हमने साड़ी को सबसे पहले क्या करना है इसको हमने अपने पैरों के घुटने के नीचे ऐसे करके दबा लेना है। वो इसलिए दबाना है कि ये हिले नहीं। और ये देखो धागा हमने ऊपर जब हमें लगाना है तो हमें सिंगल धागे से ऊपर लगानी है साड़ी में फॉल और नीचे हमें डबल धागे से। ये देखो हमने सिंगल धागा ले लिया। धागा ज्यादा बड़ा मत लेना क्योंकि वो बार बार फिर उससे गांठें बनती रहती है। इसलिए आप हो सके तो छोटा ही धागा यूज करना।
अब ये साड़ी की फॉल मैं आपको सीधी तरफ से बता रही हूँ क्योंकि सीधी तरफ से मेरे को लगाने की आदत हो चुकी है। मैं आपको पीछे से भी लगाना बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको सीधी तरफ से समझाती हूँ मैं सीधी तरफ से कैसे लगाती हूँ। मेरे को लगाते लगाते प्रैक्टिस हो गई है तो मेरी आदत सी बन गई है। मगर मैं आपको पीछे से भी लगाना बताऊंगी कि पीछे ऐसे आप ये देख रहे होंगे फॉल, आप लोग पीछे से लगाते हैं, ऐसे आपको आदत है, मुझे आगे से लगाने की आदत है, तो कोई बात नहीं, आप बोलिएगा तो मैं आपको पीछे से भी लगाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 से 3 बारी अच्छे से साड़ी को फॉल को पकड़ के इसमें हमने पक्का कर लेना है। पक्का किस लिए करते हैं वो आप सब जानते हैं कि हमारी फॉल खुले नहीं। ये अच्छे से पक्का हो गया है। अब इसको हमें सुई को ऐसे आगे को ले जाना है और ये देखिए, जब हम कोई भी काम को बार बार करते हैं तो हमें उसकी आदत सी पड़ जाती है और हमें उसका अंदाजा सा हो जाता है। अब मुझे नीचे से पता चल रहा है कि मेरे हाथ में साड़ी की फॉल मतलब आ रही है। ऐसे ही आपको जिस तरह से आपने नीचे उसमें उस टाइम नीचे आपने लगाई है वैसे ही आपको ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा धागा पकड़ के सुई को ऐसे करके कच्चा लेते हुए आना है। बहुत से लोग तुरपाई भी करते हैं, मगर आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। आजकल वैसे ज्यादातर लोग ऐसे ही लगाते हैं फॉलों को। ये देखिए, और मेरे को नीचे से उंगली मैंने रख रखी है जिससे मेरे को आइडिया रहता है कि मेरा धागा इसके नीचे कपड़े में मतलब दोनों चीजों को पकड़ रहा है। ऊपर भी आपको जब लगानी है तो छोटे छोटे ही टांके लेने हैं, ज्यादा बड़े नहीं लेने हैं, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। इसीलिए आपको साड़ी में जब भी फॉल लगानी है तो हल्के बारीक बारीक जैसे हम सिलाई करते हैं उसी तरह से आपको करना है। और जब इस यहाँ पे आप आइएगा, आपको यहाँ पे ऐसे करना है, एक बारी आगे और एक बारी पीछे और फिर एक बारी आगे और फिर एक बारी पीछे। वो इसलिए हम करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे को एकदम ये किनारे जो कोने पे होता है तो यहाँ पे पक्का होने के कारण ये फॉल हमारी खुलती नहीं है। अब इसको हम धीरे धीरे ऐसे ही जैसे आपने नीचे लगाई थी वैसे ही आपको आगे से कम उठा के और नीचे से हल्का सा टाँका बड़ा कर दें, आगे से कम दिखे और नीचे से ज्यादा और ऊपर से हल्का, बस इसी तरह से आपको इसको लगाते हुए आना है। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं ये मेरे नीचे लगाई है। मेरे को आदत हो गई है तो इसलिए मुझे पता चलता है कि नीचे मेरे हाथ में कपड़ा है। आप ऐसे नए हैं तो आप ये नहीं लगा पाएंगे, मगर मैं आपको पीछे से भी लगाना बता दूंगी क्योंकि मैं दोनों तरफ से लगा लेती हूँ तो मेरी आदत आगे सीधी तरफ से हो गई है। अब आप इसको ऐसे पकड़ते जाइए हाथ से, अंगूठे से कपड़े को दबा के और ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे स्टिच करते हुए आपको इसको पूरा कर लेना है। ये देखो, आप देख रहे होंगे, ये देखो आपको इसमें बिल्कुल धागा पता नहीं चल रहा होगा कि कहाँ पे मैंने धागा लिया है, क्योंकि मैं बहुत ही हल्का हल्का धागा लेती हूँ। खाली हमारा कपड़ा और फॉल पकड़ में आनी चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं। अगर आप ज्यादा बड़े बड़े टाँके लेंगे तो वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, अजीब से लगते हैं और लगता ही नहीं कि हमने फॉल लगवाई है। ऐसा लगता है जैसे कच्चा मार के हमने किसी को साड़ी पकड़ा दी है। तो प्लीज काम करें सफाई से, अच्छे से। इसी तरह से आपको पूरी साड़ी में फॉल लगाते हुए चले जाना है। देखो, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, ये लास्ट है हमारा। पूरी साड़ी में ऊपर भी हमारे फॉल लग गई है और ये इसका किनारा है, कोना जिसको हम कहते हैं, कोने पे आ गए हैं लास्ट वाले पे। और यहाँ से हमें वैसे ही जैसे हमने ऊपर करा था आगे पीछे करके एक दो बारी यहाँ पे हमने पक्का कर लेना है, ये खुले नहीं। और फिर हमको ऐसे तो ऐसे करके हमें नीचे से, ये हमारा लास्ट है और हमें यहाँ पे इसी के जैसे पूरी साड़ी में फॉल इसी तरह से हमें लगानी है। और हमें धागे को नीचे को ले जाके ये देखिए, यहाँ भी हमें एक दो बारी अच्छे से पक्का कर लेना है कि यहाँ भी खुले नहीं। ये देख सकते हैं हमारी साड़ी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम जो हमने कच्चा डाला था इस धागे को हम अब खींच देंगे, इसका हमारा कोई काम नहीं है। ये देखते, ये हमने इसलिए डाला था क्योंकि हमारी साड़ी की फॉल इसमें डालने से हिले ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम साड़ी की फॉल लगाते हैं अच्छे से बैठती नहीं तो हिल जाती है, इसलिए हम बीच में कच्चा डाल लेते हैं। ये देखिए हमारी साड़ी की फॉल कंप्लीट हो गई है। और मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ, ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे आगे से लगाने की आदत है, सीधी तरफ से आप देख सकते हैं। और मैं आपको पीछे से भी बताऊंगी। ये देखिए मेरी साड़ी की फॉल कंप्लीट हो गई, देखिए कितनी फिनिशिंग से लगी है।
बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।